हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.5 को खत्म कर चुके थे। हम लोगों ने वहीं पे चर्चा किया था कि जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नए चैप्टर पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम होगा बहुपद। चलिए, पॉलिनोमियल को हम पढ़ते हैं अच्छे से, बहुपद को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। क्योंकि आप लोगों को ये जो कंटेंट दिया जा रहा है एनसीईआरटी की बुक से दिया जा रहा है, जो कहीं भी आपको इसी बुक से, इसी से रिलेटेड प्रश्न बना के दिया जाएगा। चाहे आप कोई भी बुक ले लें, चाहे मनोहर ले लें, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आपको यहीं से रिलेटेड सारा प्रश्न बन के मिलता है उस बुक में। तो इसलिए हम सबसे बेहतर एनसीईआरटी को समझे, जो सरकारी बुक आती है, ठीक है। तो उसी से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, दूसरे चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है क्या? बहुपद। बहुपद को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी ना जज्बात में आके या दूसरों के कहे बातों में आके हम प्रकाशन को गलत चुन लेते हैं। चाहे क्या होता है कि हम कोचिंग को गलत चुन लेते हैं, चाहे क्या होता है हम स्कूल गलत चुन लेते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी पढ़ाई क्या हो जाती है, सीधे सीधे नीचे के स्तर तक की तरफ जाने लगती है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि दूसरे को भ्रमित करते हैं कि क्या है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, और आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। वो खुद आपसे हट के किनारे वो अपना वाला काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। इसलिए दूसरे के बहकावे में न आए, आप अपनी मर्जी से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, अगर इसको अच्छे से लगा लिए तो कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा तो आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हम चर्चा करेंगे क्या? बहुपद पे। बहुपद को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए, इसमें होता है एक क्या, एक होता है चर, एक होता है चर, एक होता है अचर। हम लोगों ने बहुत पहले से चर और अचर को पढ़ रखा है, तो इन दोनों चीज पे चर्चा करेंगे। क्या? एक होता है चर और एक होता है क्या? अचर, ठीक है। जैसे यक्स, वाई, जेड डॉट डॉट, इस सब फॉर्म में दिया रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्या? चर। और 1 2 3 4 डॉट 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 इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? अचर, ठीक है। इसे बोलते हैं चर और इसे बोलते हैं क्या? अचर। इसको चर और इसे अचर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अचर गुणे, अचर गुणे चर, यह होता है क्या? बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक बहुपद, व्यंजक बहुपद। क्या होता है कि अचर गुणे चर जो होता है वह बीजी व्यंजक होता है, ठीक है। अब समझ रहे हैं क्या? जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, एक अचर को लेना है, एक चर को। देखिए, 2 हमारा क्या हो गया? अचर हो गया। इसे यहाँ पे हम लिख दिए, 2 हमारा क्या हो गया? अचर हो गया। एक चर यहाँ से ले लेते हैं 2x। तो देखिए, अचर गुणे चर बराबर होता है बीजी व्यंजक। ये हमारा बीजी व्यंजक निकल के चलेगा। जैसे कुछ और ले लेते हैं, 3 जो हो गया हमारा अचर, यक्स स्क्वायर जो हो गया वह चर हो गया, ठीक है। तो अचर गुणे चर बराबर क्या होता है? बीजी व्यंजक होता है, ठीक है। बीजी व्यंजक होता है। चलिए, आगे हम देखते हैं क्या? आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करते चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका था कि पूर्ण संख्या, क्या नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि प्राकृत संख्या, प्राकृत जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर यानी क्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद इंटीजर पूर्णांक को पढ़े थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब। तो यहाँ पे एक आता है पूर्ण संख्या, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यहां तक आप लोग समझ गए? नोट कर लीजिए, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम समझेंगे क्या कि बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद किसे कहेंगे। चलिए, एक व्यंजक को लेते हैं, बीजी व्यंजक को लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं क्या? 6x स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 या 6 स्क्वायर प्लस 3, जो कुछ भी लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बात चल रही है कि बहुपद किसे कहेंगे, क्या बहुपद किसे कहेंगे। यदि देखिए जो हमारा चर होता है, चर का अगर घातांक जो है, चर का घात जो है अगर पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक यह सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए क्या है, चर है, और चर का घातांक जो है वह है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यह हो गया p, यह हो गया q, यानी p/q के रूप में लिख सके, और q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो यह क्या हो गया कि देखिए यह हो गया बहुपद। यानी अगर बात को समझिएगा, अगर कोई बीजी व्यंजक हो और उसमें क्या हो, जो चर है उसका घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। अब इसी के अपोजिट क्या, एक उदाहरण लेके समझते हैं कि बहुपद नहीं है। एक उदाहरण लेके हम समझते हैं क्या बहुपद नहीं है। जैसे लिख लेते हैं 2√x + 9, यह भी हमारा एक क्या हो गया। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे रूट में जो x है उसका मान यही तो होता है 1/2, घात यही तो होता है 1/2। क्या 1/2 है वह क्या है, पूर्ण संख्या है, 1/2 है वह पूर्ण संख्या है, बताइए। नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुपद उसे ही कहेंगे जिसके चर के जो घात होते हैं वह क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण संख्या हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जिनके चर के घात पूर्ण संख्या न हो वह क्या कहेंगे, बहुपद का नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इतना को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि कोई भी बीजी व्यंजक, कोई भी बीजी व्यंजक क्या लिखे, यदि कोई भी बीजी व्यंजक जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या कि कोई भी बीजी व्यंजक जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाएंगे, ऐसा बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लिख लीजिए कि कोई भी बीजी व्यंजक, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े ना कि कोई भी बीजी व्यंजक, ठीक है, कोई भी बीजी, यहां हम लोग पढ़े हैं कोई भी बीजी व्यंजक है, मान लीजिए बीजी व्यंजक है जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, जिनमें चर के घात जो एक घात है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, पूर्ण संख्या है, तो ऐसा बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बीजी व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रश्नावली पे। एक दो बातें और समझ लें, उसका डायरेक्ट चलेंगे हम लोग कहाँ पे, प्रश्नावली पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पे,
और प्रश्नावली को खूब अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या कि एक होता है बहुपद का प्रकार। ठीक है, हम लोग बहुपद समझ लिए किसे कहते हैं, लेकिन ये समझिए आप बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद दो तीन प्रकार के हम लोग समझते हैं क्या, एक पदों की संख्या के आधार पर, घात के आधार पर। क्या है, एक पदों की संख्या के आधार पर। पहले समझते हैं पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर कि क्या एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी। ठीक है, तो लिखिए क्या, लिखिए एक लिखिए 2x, एक लिख लीजिए 6x² - 3। ठीक है, उसके बाद ये एक पद, ये दो पद। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए 3x³ + 8 - 3। ठीक है, 8 - 3 या 8x कर लीजिए, 8x - 3। चलिए अब इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले इतना को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, यह केवल एक पद है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। इसमें एक पद है तो एक पदी कहलाएगा, इसमें देखिए दो पद है तो यह द्विपदी कहलाएगा। बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें तीन पद है तो यह क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नोट करिए, कोई दिक्कत नोट करिए। अब लिखेंगे हम क्या, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। लिखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर लिख लीजिए। यहां देखिए, इसमें घात के आधार पर क्या देखा जाता है, चर के घात देखे जाते हैं। तो यहां पे यक्ष का एक घात है, ठीक, एक घात, इस पे एक घात है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, इस पे इसको हम बोल देंगे क्या, कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जिस चर पे एक घात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जिस पे दो घात होता है, हम लोग देख लें कि इसके चर में क्या हो, दो घात है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से इसको समझाते चल रहे हैं। सारा चीज जितना बता रहे हैं सारा प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। नोट करिए, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अगर बहुपद एक है, इसमें अगर घात पूछे तो इसको हम बोल देते हैं यक्स पे 0, यक्स पे घात 0, कितना, यक्स पे घात 0। ठीक है, और यह क्या होता है, अचर बहुपद होता है, यह अचर बहुपद होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखिए, इसको हम बोल देते हैं, देखिए यहां पे है ना 3x³ + 8x - 3, इसको हम लिख सकते हैं कि P = 3x³
क्यूब प्लस 8x माइनस 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीधे ले चलते हैं कहाँ पे, प्रश्नावली पे। सीधे ले चलते हैं कहाँ पे, प्रश्नावली पे। ठीक है, सीधे ले चलते हैं कहाँ, प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 2.1 क्या है, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। चलिए लिखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन 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 एक चर में बहुपद है, बहुपद है और बहुपद है और कौन कौन नहीं। कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए हम अपने उत्तर देंगे वो भी कारण सहित। ठीक है, हम अपने उत्तर देंगे वो भी कारण सहित। चलिए प्रश्न कह रहा है पहला 4x² यानी 4x² माइनस का 3x और प्लस का 7, यही है। दूसरा है y² प्लस रूट का 2। ठीक है, चलिए इन दोनों प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए एक चर में बहुपद का मतलब यहां देखिए यक्स का घात कितना है, 2 है। यक्स का घात कितना है, 2 है। यहां पे 1 है। ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो देखिए यह क्या है, यह बहुपद है, लिख दीजिएगा यह बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चर के घातांक, चर के घातांक या घात, चर के घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यह बहुपद है, यह बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चर के घात एक पूर्ण संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा है कि प्रत्येक चर के घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसमें भी सेम है। यहां देखिए चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें भी सेम यही, यह बहुपद है, यह बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक चर के घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब कहां चलते हैं, अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पर। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है 3√t, 3√t और प्लस t√2।
यही है। चलिए अब देखते हैं, यहां तो मान लीजिए चर के घात 1 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, चर के 1/2 है, तो यह क्या होगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। हमारा कारण सहित उत्तर होते जा रहा है। ठीक है, कारण सहित उत्तर हमारा क्या हो रहा है, तीनों में बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चौथा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, चौथे पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे पे। दिया है y + 2y, यही है y + 2y। देखिए यहां पे हम लिख देंगे, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम करेंगे कन्वर्ट, इसको हम कैसे करेंगे, y प्लस, ये जब पद ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है घात में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कि यहां देखिए -1 ये बताइए कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ये चर का जो घातांक है वह पूर्ण संख्या है कि नहीं। यहाँ देखिए हमने बताया था कि जो पूर्ण संख्या होता है, वह पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 से 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये बताइए -1 कहां से है, ये तो पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक नहीं चाहिए ना, हमें पूर्ण संख्या चाहिए, तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखिएगा यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारा डाउट क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले ही ये सब पढ़ा दिए हैं कि आप क्या हो, समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, पांचवा कह रहा है, x पे घात कितना है 10 प्लस y पे घात कितना है 3 और प्लस t पर घात है 50। t पर घात है 50, तो लिखिएगा, देखिए यहां पे 3 चरों पे घात है, तो लिखिएगा यह एक 3 चरों वाला बहुपद है। क्या बहुपद, क्या लिखे कि यह एक 3 चरों वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक 3 चरों वाला बहुपद है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। चलिए लिख देते हैं, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यही है। चलिए पहला देखिए, दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तीसरा कह रहा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा कह रहा है कि √2x -1। ठीक है। चलिए इन चारों प्रश्न को हमको क्या करना है, हल करना है। इन चारों प्रश्न को हमको क्या करना है, हल करना है। इन चारों प्रश्न को हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए यहां देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है, यहां जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां कुछ नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणांक क्या है, 1 है। यहां भी देखिए, यहां 1 है इसके पहले, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का 1, क्योंकि इसके पहले वाला चिन्ह क्या है, माइनस, और एक गुणांक है माइनस का 1। ठीक है। यहां देखिए, यहां बीच में कुछ नहीं है यानी इंटू है, यही गुणांक हो जाएगा। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई 2, यही इसका गुणांक हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पद में दिया नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 0.x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ज्ञात करने के लिए तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे पद को पूरा करने के लिए 0.x स्क्वायर हम लोग जोड़े हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 0 में गुणा होगा 0, और 0 जब जोड़ेंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं, इसलिए 0.x। अब इस एक्स स्क्वायर का हमें क्या पता करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या, बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग दूसरा प्रश्न भी हम बहुत अच्छे से कर चुके और समझ चुके। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे, और हल क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखिए, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता है, बस प्रयास, मेहनत, लगन लगे रहना है। ठीक है, तब जाके इसको आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग भी आप लोग के जैसे थे, तो जब पढ़ाया जा रहा था तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे। अगर कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़े होते तो आज आपके सामने प्रेजेंट होके आपको ये सब पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए, और आगे आने वाले समय में आप भी एक अच्छे अध्यापक बनिए, और यही गणित का सवाल आप भी लगा के दूसरों को बताइए, पढ़ाइए। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है 35 घात। देखिएगा कितना सुंदर, कितना आसान सवाल बताया है, पूछा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या कीजिए, दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, एक एक उदाहरण दे देते हैं। देखिए 35 घात वाला द्विपदी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसको एग्जाम्पल कुछ भी लेके दिखा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ले लिए कि 10
यक्स पे पावर 35, 10 यक्स पे पावर 35 अब प्लस क्या 8 यक्स। हमारा 35 घात वाला द्विपदी यह क्या हो गया, और 100 घात वाला एक पदी पूछा है, तो हम लोग ले लेंगे क्या कि 2x पे घात 100। ठीक है, ले लेंगे 2x पे घात 100। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं क्या 100y पे घात 100। यह भी तो हमारा हो गया एक पदी 100 घात वाला, एक पदी 100 घात वाला कि 100y पे घात 100 और 2x पे घात 100। यहाँ देखिए द्विपदी वाला पूछा था 35 घात जिसका था, तो 10x पावर 35 प्लस 8x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस उदाहरण हमको पूछा था कि क्या 35 घात वाला एक द्विपदी और 100 घात वाला एक पदी, बस इतना ही बता दीजिए। हम लोगों ने बता दिया और कुछ उसमें करना ही था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या क्या चौथा, क्या चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, की घात लिखिए। कितना सुंदर सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, और हम बहुपद लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, दिया है 5x³ प्लस का 4x², ठीक है, प्लस का 7x। दूसरा दिया है 4 - y²। तीसरा दिया है क्या कि 5t माइनस का √7। और चौथा दिया है क्या, चौथा दिया है 3। ठीक है, चौथा दिया है 3। ठीक है, क्या दिया है 3 दिया है। चलिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात सबसे अधिकतम वाला लिख दें, तो लिखिए हल। हल लिख के लिखिएगा कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात बराबर कितना, यहां लिख लीजिए नीचे बराबर करके, बराबर कितना भाई, यहां देखिए 3। यही आपका उत्तर होगा। ठीक, यहां 3। यहां देखिए बहुपद का घात 2, तो लिखिएगा 4 - y का घात y² का घात बराबर कितना 2। यहां देखिए इसका घात 1 है, तो लिखिएगा 5t माइनस √7 का घात बराबर कितना 1। यहां देखिए 3 को हम लिख सकते हैं कि 3x घात 0, और 3x की घात 0 का मतलब क्या होता है बताइए। बहुपद 3 की घात 0, बहुपद 3 की घात 0, बहुपद 3 की घात क्या 0। हम लोगों के पास एक प्रश्न और बचा है। चौथा हम लोगों ने क्या कर लिया, हल कर लिया, और एक प्रश्न बचा है उसको भी हल करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए उस प्रश्न भी कर लेते हैं, देखते हैं वह क्या कह रहा है। सबने झेलाया सबने पकाया, लेकिन उस प्रश्न को भी देखते हैं कि वह क्या कह रहा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, पांचवा। ठीक है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन
बहुपद रैखिक हैं। ठीक, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, ना दिया ना तेल बाकी सब बाती है। ठीक है, और कौन कौन त्रिघाती है। चलिए समझ लेते हैं। प्रश्न करने में दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका था कि द्विघाती और रैखिक और त्रिघाती। ठीक है, चलिए पहला देखिए कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, दूसरा कह रहा है यक्स माइनस यक्स की, तीसरा कह रहा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा कह रहा है 1 प्लस यक्स। ठीक है, चलिए चार को पहले हल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। चलिए यहां देखिए, यहां बहुपद के चर के कितने घात, 2, यानी इस बहुपद के कितने घात, 2, तो इसके मतलब यह हो जाएगा कौन सा, 2 घात मतलब द्विघाती। तो लिख दीजिए इस बहुपद का, यह बहुपद लिखिए ऐसे, यह बहुपद द्विघाती है, द्विघाती है। यहां देखिए इसका 3 घात लिखिएगा, यह बहुपद त्रिघाती है। यहां देखिए 2 घात है तो लिखिएगा यह बहुपद द्विघाती है। हम लोगों ने पहले ही एग्जाम्पल तौर पे समझ चुका था। ठीक है, यहां देखिए एक है तो हम क्या बोल रहे थे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो यह बहुपद रैखिक बहुपद है। क्या है कि यह बहुपद रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा, पांचवा, कह रहा है 3t और छठवां आर स्क्वायर और सातवां क्या कह रहा है कि 7x3। चलिए अब हम देखते हैं 7x3। यहां देखिए एक घात है तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। इस पे 2 घात है तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसको 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे थे और 2.1 को फाइनली यानी कंप्लीट कर चुके हैं। एक भी सवाल नहीं छोड़े, पूरे एग्जाम्पल पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़े और हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक हल किया। इसके बाद यह प्रश्नावली अंतिम हो गया यानी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 2.2। तो आपसे यही उम्मीद है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और क्या है जो नंबर सिस्टम के 4-5 क्लास दिए हैं उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके आगे वाला क्या होगा, प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।